हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2024 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत में वर्तमान में कौन क्या है उससे रिलेटेड आपको कुल 55 प्रश्न करवाने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो किसी अन्य वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। इस टॉपिक में मैंने सारे के सारे प्रश्नों को सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 55 प्रश्न करवाने वाला हूं। इन 55 प्रश्नों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है, सीमा सुरक्षा बल वीएसएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन अग्रवाल। सीमा सुरक्षा बल के जो नए महानिदेशक हैं वो आपके नितिन अग्रवाल बन गए हैं। प्रश्न आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में बताऊंगा आज की इस वीडियो में और आपको फोटो के साथ में बताऊंगा। पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सीरियल बाय सीरियल से पूरा समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो लाइक भी जरूर करिएगा। वीएसएफ आपका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वीएसएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और मोटो कौन है? जीवन पर्यटन कर्तव्य। जो इसका मोटो है वो जीवन पर्यटन कर्तव्य। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिर्देशक कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुबोध कुमार। सुबोध कुमार, आप फोटो के जरिए इनको देख सकते हैं। सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिर्देशक बने हैं। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इसकी स्थापना कब हुई? प्रश्न आपको याद रखना है 2017 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक कौन बने? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जो हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिर्देशक बने हैं। ये आपका हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई वो 4 मार्च 1891 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित जो हैं ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और प्रमुख है विवेक राम चौधरी। जो इसके प्रमुख हैं वो विवेक राम चौधरी जी हैं। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए महानिर्देशक कौन बने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो हैं वो ये केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो के नए महानिर्देशक बन गए हैं। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए।
CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा अमरेंद्र प्रकाश। अमरेंद्र प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। प्रश्न आपको याद रखना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 19 जनवरी 1954 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। और इसके सीईओ कौन है? सोमा मॉडल। सोमा मंडल जो हैं इसके सीईओ हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपका। 7 नंबर का प्रश्न है आपका, भारत के नए कानूनन मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, आप फोटो के ज़रिए भी इनको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे पहले। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत के जो सबसे पहले कानून मंत्री बनाए गए थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? प्रश्न आपको याद रखना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल जी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए जो सीईओ हैं वो अमित अग्रवाल जी बने हैं। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 28 जनवरी 2009 को, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहना है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर का प्रश्न बनता है, भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त बने हैं भारत के, जो कि नए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसकी जो स्थापना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं पहले। जो इसकी स्थापना है वो हुई थी 11 फरवरी 1964 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर का, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा के गोविंद राव। के गोविंद राज जो हैं वो बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। 1915 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन जो हैं वो भारतीय डेटा सुरक्षा के नए परिषद के यानी कि नए अध्यक्ष बन चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इसका जो गठन हुआ, इसकी स्थापना अगस्त 2018 में हुई। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जो इसके सीईओ हैं वो विनायक गोडसे हैं। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी, यूपीएससी की। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए जो मंत्री हैं कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू जो हैं ये भारतीय यानी कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जो हैं वो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था इसका 3 अगस्त 1948 ईस्वी को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई और महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जयस जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह जो हैं ये आपके भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इंडियन नेवी, जिसे हम भारतीय नौसेना कहते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और नौसेना दिवस आपका कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और जो आपके प्रमुख नौसेना हैं वो हैं आर हरिकुमार। आर हरिकुमार जो हैं वो सेना प्रमुख हैं। और आपके उप प्रमुख यहाँ पे बताया गया है संजय जसजीत सिंह जी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकटमणि। आर वेंकटमणि जो हैं ये महान्यायवादी बने हैं। और आर वेंकटरमणि भारत के जो 16वें महान्यायवादी हैं, ये आपके 16वें पद पर बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए जो अध्यक्ष हैं कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभकांत पांडा जी। शुभकांत पांडा जी जो हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के जो नए अध्यक्ष हैं बनाए गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। VBR सुब्रमण्यम जो हैं नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KV साजी। KV साजी जो हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 21 नंबर का प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के दूसरी महिला महान्यायवादी कौन बनी, महानिर्देशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला। सशस्त्र सीमा बल की जो दूसरी महिला महानिर्देशक हैं कौन बनी हैं? रश्मि शुक्ला। फोटो के जरिए इनको भी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, जिसे हम चीफ कहते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हैं ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोजन बिन्नी। रोजन बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष जो हैं बनाए गए हैं। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके सचिव कौन हैं? जय शाह जी। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला जी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटी ऊषा एथलीट। पीटी ऊषा एथलीट जो हैं वो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ज़्यादातर मुख्यालय जो हैं वो आपके नई दिल्ली में ही स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार बने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं बने हैं। प्रश्न आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। और उपचुनाव आयुक्त जो हैं वो आपके अजय भादु जी हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, इन्हें ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस दुबे। एस दुबे जो हैं भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। कंट्रोलर जेक्शन ऑफ अकाउंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक जो है बने हैं। प्रश्न आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और रेलवे यानी इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTEI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत जो हैं ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई जो हैं महिला बनी हैं।
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। सारे के सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? नए निर्देशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जो हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं। NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसकी स्थापना हुई थी 2018 में, मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर दिनेश जो हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। भारतीय उद्योग परिसंघ, कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1895 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक महानिदेशक यानी निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा जो हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनी हैं। प्रश्न आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। पावर फिनेंस फेडरेशन और कॉरपोरेशन, स्थापना जुलाई 1986 में हुई। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पोलावरपू मल्लिकार्जुन प्रसाद। मल्लिकार्जुन प्रसाद जो हैं ये आपके कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। कोल इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 ईस्वी को। मुख्यालय इसका कोलकाता में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलिकेश नारायण सिंह। कलिकेश नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1951 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय सिंह। अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 ईस्वी में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव सिंह रघुवंशी। भारत के नए औषधि महानियंत्रक जो है राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे, 14 अगस्त 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए माधवराव जो हैं, फोटो के ज़रिए आप देख सकते हैं ए माधवराव जी को, जो कि डायनेमिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1970 में हुई। इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिल चौहान। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। CDS एक 4 स्टार जर्नल अधिकारी होता है। इसमें क्या होता है, CDS का पद का गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ और भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत और भारत के दूसरे जो CDS थे ले जा अनिल चौहान, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपकी एग्ज़ाम को क्रैक कराने वाली मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समीर वी कामत। समीर वी कामत जो हैं ये आपके समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी को और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। आर्मी यानी इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है और जो इसके प्रमुख हैं मनोज पांडे हैं, जो कि इनका कौन सा स्थान है, 29वां स्थान रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच जो हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष जो हैं बनी है। प्रश्न आपको याद रखना है। SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1992 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शांति कांत दास। शांति कांत दास जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के जो हैं गवर्नर हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और जो RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, पहले जो हैं आपके M राजेश्वर राव, दूसरे हैं MK जैन और तीसरे हैं T रविशंकर और जो MD पात्रा, 4 आपके बने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जो हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हॉकी इंडिया जो है भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना जो है 2009 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA बने हैं। इस पद का जो गठन हुआ वो हुआ था 1998 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सीमा सड़क संगठन ब्यूरो के नए महानिर्देशक जो है कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव चौधरी। सीमा सड़क संगठन ब्यूरो के नए महानिर्देशक जो हैं राजीव चौधरी बन गए हैं।
ब्यूरो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क सुरक्षा, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1916 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय प्रश्न आपको याद रखना है, नई दिल्ली में स्थिति है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपक मोहंती जी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 23 अगस्त 2003 में, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थिति है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इसकी जो स्थापना है वो आपकी हुई थी 1988 ईस्वी में, मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त जो हैं नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के नए महानिर्देशक बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थिति है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 22वें विधि आयोग लॉ कमिश्नर के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश धनखड़। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो है आपके जगदीश धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट 14वें स्थान पर रहे हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए जो अध्यक्ष हैं कौन बने हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। NSC नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसका जो गठन हुआ था 2005 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थिति है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 52 नंबर का प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नल्लाथमी कलाईसेल्वी जो हैं वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महानिदेशक महिला बनी हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 26 सितंबर 1942 ईस्वी को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थिति है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी कमला वर्धन राव। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरमाने गिरधर। अरमाने गिरधर जो हैं ये भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका लास्ट प्रश्न रहने वाला है इस वीडियो का। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नए सीईओ जो हैं, नए परीक्षक बनाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए।
दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कुल 55 जो है प्रश्न करवाए हैं, जो कि आपके किस टॉपिक से रिलेटेड थे, यानी कि 2024 में कौन किस पद पर है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे 55 प्रश्न करवाए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं अंत तक, तो यकीन मानिए इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। मैंने इस वीडियो में सारे के सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए थे, जो कि आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।